बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बेबी की फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए जो लेंथ हमने ली है वो 15 इंचज़ है और जो विड्थ हमने ली है वो 19 इंच है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में आपको अपने साइज़ से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा, यानी कि विड्थ में 5 इंच एक्स्ट्रा आप लेंगे। अभी देखिए ऊपर निशान से भी, यानी कि 5 इंच का हमने तीरा रखने के बाद भी 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से है और ये बिल्कुल 1 इंच का हमने कंधा कट किया है। अब ये ट्राउज़र की लेंथ हमने ली है 24 इंच। इसमें आप ट्राउज़र थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे और ऊपर से हमने सिर्फ ये स्ट्रेट ट्राउज़र है तो इसके लिए सिर्फ 1 इंच के साथ ही हमने इसके मियानी की कटिंग कर दी है और ये नीचे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग होगी, कट वर्क्स होंगे। अब हमने शर्ट का गला बना लिया है, क्योंकि वो गोल गला था, इजीली था, इसलिए वीडियो में दिखाना मुनासिब नहीं था। तो ये हमने पट्टी ली है 1.5 इंच की। ये हम फ्रंट की एक साइड पे आप पेस्टिंग बुकरम लगा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों तरफ भी लगा लें, लेकिन मैंने एक साइड पे लगाया था और एक साइड सिंपल ही कपड़े की डबल फोल्ड कर दी थी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसको पट्टियों को ऊपर नीचे रख के आप स्टिचिंग कर लीजिए। बहुत ही प्यारा और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और बच्चियों के पहना होगा, छोटी बच्चियों के ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगता है। ये 3 से 4 साल की बच्ची का डिज़ाइन है। इस तरह हमने पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के, इस तरह हमने जिस तरह बैन पट्टी वो लगाते हैं फ्रंट ओपन की, वैसे ही हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इसी में आपकी डिज़ाइनिंग होगी। तो दोनों पट्टियाँ आपके सामने लगा ली हैं। मैं चाहती तो बैक पे भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने कहा चले आपके सामने आपके साथ शेयर करूं कि पट्टियाँ, क्योंकि वो अगली जो होगी वो पट्टी, इसकी पट्टी के जो नीचे वाली पट्टी है उसके अंदर हम गैप रखेंगे। थोड़ा सा गैप हम रखते हैं, वो आपको बाद में नज़र आएगा। अभी मैंने पूरा स्टिच कर लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर मैं चाहती तो फिर गैप आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा स्टिच करके आपको दिखा दिया है। वो बाद में आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ गैप छोड़ना है। तीरे की स्टिचिंग कर ली है। तीरे की स्टिचिंग करने के बाद इतना चौड़ा तीरा रखने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे डोरी गुजारनी है। अब जिनको तो डोरी गुजारनी आती है उनके लिए तो बहुत इजी और प्यारा सा स्टाइल है, उनको तो देखने में ही समझ आ जाएगी कि ये कैसे गुजारी गई है। और जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी नहीं आता स्टिचिंग का इतना, तो वो इस डिज़ाइन को देखिए और अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनका ऐसा तैयार कीजिए। ईद पे आप अपनी बेटी का ऐसा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये हमने पट्टी ली है 8 इंच लंबी है और 3 इंच चौड़ी है। ये 2 पट्टियाँ हमने ली हैं क्योंकि दोनों तरफ तीरे के ऊपर पट्टी लगेगी इस तरह। ये सिर्फ मैं आप अभी रख के दिखा रही हूँ, फिर स्टिचिंग भी दिखाऊँगी। दोनों तरफ इस तरह पट्टियाँ लग के और अंदर से डोरी गुजारेंगे। और ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा सिंपल सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है, लेकिन पहना हुआ इतना खूबसूरत लगता है। पहले हम ये बाज़ों की जो कटिंग, क्योंकि हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, तो इस तरह हम अंदर पट्टी लगा के और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर आप ऐसी डिज़ाइनिंग और बच्चियों की सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बच्चियों के प्यारे प्यारे स्टिचिंग आइडियाज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। हमने तीरा लगा लिया है, सॉरी ये कंधे की जो पाइपिंग लगाते हैं वो लगा ली है। लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ प्रॉपर फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। तरपाई हमने दोनों तरफ से तरपाई कर ली है। अब हम इस पट्टी को लगाएंगे। इस पट्टी की मेजरमेंट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। 8 और 3 इंच की है। अभी ये हमने बिल्कुल मिड की ये जो तीरे की सिलाई है उसके ऊपर हमने मिड में बिल्कुल सिलाई लगानी है, तीरे की सिलाई के ऊपर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से। और जो हमने वो पाइपिंग पलटी है यानी कि डोरी, उसको आप इस तरह दरमियान में रखेंगे, उसका दरमियान करके और इस तरह सिलाई पक्की करके और आहिस्ता आहिस्ता पट्टी के भी दरमियान में और जो हमारी
नीचे शर्ट का तीरा है उसकी सिलाई के ऊपर सिलाई आप लगा लेंगे और ऊपर से इस तरह फोल्डिंग करके बिल्कुल बैलेंस में उसको कर लेंगे। अब हमारी जो डोरी है वो स्टिच हो चुकी है बिल्कुल मिड से। तो अब हम एक तरफ से उसको अंदर देंगे और इस तरह फैब्रिक को सिलाई फोल्ड अंदर की तरफ करके सिलाई कर देंगे और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। सिलाई आप पक्की ज़रूर किया कीजिए एंड से, ताकि वो फिर निकले नहीं। ऐसे फ्रंट से भी हम पक्की करेंगे और एंड से भी सिलाई को अच्छी तरह से पक्का करके फिर सिलाई करेंगे। देखिए डोरी अंदर चली गई है और हमने इसको इस तरह स्टिच कर लिया है और डोरी हमारी अंदर है। अब हम जब इसको खींचेंगे तो बहुत ही प्यारे चुनट के साथ ये डिज़ाइनिंग बन जाएगी। ये देखिए आपके सामने ऐसे इजीली डोरी खींच भी जाएगी, आप खोल भी सकते हैं और इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब हमने शर्ट की जो दोनों तरफ तीरे के ऊपर डोरी लगा ली है। अब हम मिड में डोरी लगाएंगे। इसके लिए हमने 8 इंच जो है वो, यानी कि फिटिंग की जहाँ बच्ची की होती है वहाँ तक हमने निशान लगा लिया है, फ्रंट बैक पे दोनों पे 8-8 इंच का। अगर आप किसी बच्ची का यानी कि बड़ी बच्ची का ये साइज़ बना रहे हैं तो आप उस जहाँ से फिटिंग करते हैं आप वहाँ से उतना इसका लीजिएगा साइज़। निशान लगाने के बाद हमने ये तकरीबन 2 इंच की पट्टी हमने ली है। इसको अंदर से इस तरह फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये देखिए पट्टी के ऊपर से रख के हम इस तरह इसको स्टिच करेंगे। एक तरफ से स्टिच कर लेंगे इजीली। स्टिच करने के बाद फिर हम इसके अंदर से डोरी साथ रख के भी आप स्टिच कर सकते हैं और चाहे तो आप बाद में भी डोरी को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साथ रख के ही स्टिच किया था। ये देखिए आपको अभी नज़र आएगा। अभी हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके और अंदर से डबल फोल्ड कर लीजिए। चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे आप इस तरह अंदर से डबल फोल्ड करके उसको फोल्डिंग कर लीजिए, फिर वो अंदर से कब फैब्रिक नहीं निकलेगा ना धागे निकलेंगे। अब इस तरह हम इसके अंदर डोरी रखेंगे। डोरी रखने के बाद हम इसको ऐसे पलट के, जैसे सेम हमने तीरे पे लगाई है वैसे ही वो हमने अंदर से मिड से सिलाई लगा कर लगाई थी, लेकिन ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी दरमियान में, क्योंकि हम इसको दोनों तरफ से खींच सकते हैं। और ये फ्रंट पे आ जाएगी डोरी बिल्कुल। ये देखिए ऐसे हमने तैयार कर ली है। अब इसको तैयार करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो गैप छोड़ना था वो कहाँ छोड़ना था। मैंने आपको सिलाई इसलिए लगाई थी ताकि आपको इजीली समझ आ सके, लेकिन अब जो हमारा निशान है वो आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि हमने कहाँ से डोरी निकाली थी। अब वहाँ से हम थोड़ा सा उसको सिलाई को निकाल देंगे। निकालने के बाद वहाँ से आप डोरी को निकाल लीजिए। अगर आप एंड से निकालेंगे तो वो डोरी जो है वो नीचे आ जाएगी, तो गिरा नहीं लगेगी। इस तरह अगर आप सिलाई के साथ लगाएंगे, क्योंकि बटन टेक पट्टी है तो वो एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर आएगी, तो इस वजह से वो फिर मुश्किल होगी उसको नॉट लगाने में। तो आप इस तरह उसकी सिलाई को थोड़ा सा खोल के और वहाँ से आप डोरी निकाल के और फिर दोबारा सिलाई को वहाँ से पक्का कर लीजिए। ये मैं पहले भी यहाँ गैप रख सकती थी, लेकिन फिर शायद आपको समझ ना आती, इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा इसको इसीलिए इस तरह किया है। अब ये देखिए हमने नीचे से जो पट्टी थी उसको भी अंदर की तरफ, जहाँ हमारी पट्टी की सिलाई है सिर्फ वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है इसकी बस, और वहाँ से पक्का कर देना है। और ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दरमियान में आप बटन जैसे मर्ज़ी चाहे तो फैब्रिक के बनवा के लगा लें, चाहे फैंसी वैसे लेके लगा लें, ये आपकी चॉइस है। इस तरह ये देखिए अब डोरी मैं आपको पिन लगा के दिखा रही हूँ, तो डोरी एक दूसरे के साथ इक्वल बराबर आएगी, वरना वो बटन लगते तो एक डोरी नीचे होती तो नॉट लगाने में मुश्किल होती। ये देखिए हम तीनों पट्टियों को यानी कि डोरियाँ जो हैं उनको खींचेंगे और इस तरह डिज़ाइनिंग ये बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ट्राउज़र की भी मैंने स्टिचिंग कर ली थी, उसके नीचे कटवर्क था। ये देखिए आपको
पूरा सूट स्टिच नज़र आ रहा होगा। और ये बच्ची के पहना के भी दिखा दिया है कि कैसा लगता है बच्चियों के पहना हुआ, क्योंकि ये शॉर्ट शर्ट है तो इसलिए इसके साथ ट्राउज़र थोड़ा सा लॉन्ग ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप शर्ट के नीचे भी सेम ऐसे ही जैसे हमने ट्राउज़र के कट वर्क किया है, शर्ट के दामन पे भी आप ऐसे ही कट वर्क कर सकते हैं। चाहें तो इस तरह सिंपल भी रख लीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।